Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज़ में आज हमारा पार्ट नंबर 7 रहने वाला है, जिसमें हम लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को कवर करने वाले हैं। ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन प्लस हिस्ट्री के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। क्वेरी भेजी थी, एक स्टूडेंट ने मुझे डीएम करा था, पूछा था कि मैम ये जो आप सीरीज़ करवा रहे हैं कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। देखिए सबसे ज़्यादा तो हमारे चैनल पे टेट रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलती है, तो टेट में ये इंपॉर्टेंट है। क्लैरिकल एग्ज़ाम, इवन कोई भी हिमाचल प्रदेश का एग्ज़ाम है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। जितने भी ये प्रश्न हैं वो सभी एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो आप इस सीरीज़ को सभी एग्ज़ाम के लिए देख सकते हो, सबके लिए हेल्पफुल है। चलिए शुरू करते हैं हम लाहौल स्पीति से रिलेटेड क्वेश्चन। 6 पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, विजिट आपने नहीं करे हैं तो पहले आप उन पार्ट्स को विजिट कर लीजिए। आपको यहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा आई बटन में प्लेलिस्ट का। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति है और जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे छोटा है। हेडक्वार्टर की बात करें तो केलांग में इसका हेडक्वार्टर है। किब्बर विश्व का सबसे ऊंचा गांव है जो कि लाहौल स्पीति। की मठ यानी मोनेस्ट्री जिसे हम कहते हैं सबसे ऊंची मोनेस्ट्री है। और ताबो मठ जो है सबसे पुराना मठ है विश्व का। ताबो मठ को हिमाचल प्रदेश का अजंता भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का अल्मोड़ा किसे कहा जाता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं पिछले पार्ट में। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल एरिया की बात करें 13,841 वर्ग किलोमीटर हैं। भाषाएं यहाँ पे लाहौली और तिब्बती भाषा बोली जाती है। लाहौल प्लस स्पीति यानी कि जो एक लाहौल और स्पीति एक पृथक जिला बना था, अलग से एक जिला बना था, तो ये 1960 में बना था। लेकिन इसको हिमाचल प्रदेश का हिस्सा कब बनाया गया, तो आपने ये मतलब अगर आपसे गठन पूछा जाए कि एज अ डिस्ट्रिक्ट इसका गठन जो है हिमाचल प्रदेश का जिले के रूप में कब हुआ, तो आपने 1966 इसका आंसर करके आना है। पर्वत चोटियों की बात करें तो यहाँ पे हरगारन पर्वत चोटी, शिंगला, शातलू दापार और गोफाला, मुकिला और छगाला यहाँ पे प्रसिद्ध पर्वत चोटियाँ हैं। दर्रों की बात करें ज़्यादातर, क्योंकि जो आपके अपर हिमाचल वाले एरियाज़ हैं, स्पेशली किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, ये जो हैं इनसे ज़्यादातर दर्रों वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पासेस, शिपकिला पास ऊंचाई इसकी जो है 4500 मीटर। कुंजुम दर्रा कहाँ स्थित है? 4520 मीटर ऊंचाई है। कुंजुम दर्रा लाहौल स्पीति को जोड़ता है, लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। छोबिया दर्रा जो है, छोबू दर्रा भी इसे कहा जाता है, यह भरमौर को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा जो है लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ग्लेशियर। बड़ा शिगड़ी ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और एक बार ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था, बड़ा शिगड़ी क्या है? एक ग्लेशियर का नाम है। स्टीफेंस ने 1958 में और मेजर बलजीत सिंह ने 1970 में 1970 में बड़ा शिगड़ी की चढ़ाई, इस ग्लेशियर की चढ़ाई करी थी। ये चंद्रा घाटी में स्थित है। कहाँ पे? चंद्रा घाटी। चंद्रा घाटी का जो दूसरे अन्य ग्लेशियर हैं वो छोटा शिगड़ी, पाचा, शिली, ठीक है। और इसके अलावा गफेग जो कि लाहौल का मणिमहेश भी कहलाता है, तापन, शिप्टिंग भी यहाँ का छोटे ग्लेशियर हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है आपका यही है बड़ा शिगड़ी, और ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा गया है। चंद्रा ग्लेशियर ये चंद्रताल झील का निर्माण करता है। इसके जल से चंद्रा व भागा को जल मिलता है, जो चंद्रा और भागा नदियाँ हैं। लेडी ऑफ केलांग, लेडी ऑफ केलांग जो है ये भागापतन घाटी में स्थित है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है लेडी ऑफ केलांग से। झीलें बात करें तो चंद्रताल, सूरजताल जो झीलें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बार बार पूछी गई किस जिले में है, इस तरह से पूछा जाता है। चंद्रताल बारालाचा दर्रे के पास स्थित है और जो सूरजताल है वो भागा नदी का उद्गम स्थान है। भागा नदी यहाँ से जो है वो निकलती है। यूनाम से झील, ये भी एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। नीलकंठ और डंगर भी यहाँ पे स्थित झीलें हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट जो आपकी ताल वाली झीलें जिनके लास्ट में ताल लगा होता है ये लाहौल स्पीति में ही स्थित हैं। और मैक्सिमम जो लेक जिनका लास्ट में जो वर्ड है वो सर, जैसे रिवाल्सर, पराशर, इस तरह की जो झीलें हैं वो मंडी में स्थित हैं आपकी। नदियों की बात करें, चंद्रा नदी ये शिगड़ी से तांडी तक बहती है और शिरडी, सोना, सुनमुद्री, सीसू इसकी सहायक नदियाँ। भागा नदी की बात करें तो ये सूरजताल से निकलती है। स्पीति नदी स्पीति और किन्नौर की प्रमुख नदी है।
मेले और उत्सव भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है यहाँ के, जैसे फागली मेला कहाँ लगता है, लाहौल स्पीति में लगता है। स्थानीय नाम कुन्नू मेला के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये पतन घाटी में स्थित, वहाँ के लोग इसको मनाते हैं। लोसर उत्सव वेरी इंपॉर्टेंट। हालदा उत्सव इसका दूसरा नाम है। और नए वर्ष पर, ठीक है, नए वर्ष, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, नए वर्ष पे कौन सा उत्सव मनाया जाता है, लोसर उत्सव। अगला क्वेश्चन है आपका पोरी उत्सव के बारे में। त्रिलोकीनाथ मंदिर में ये मनाया जाता है। घंटाल उत्सव वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया प्रश्न है, जून में ही होता है। शिशु मेला जो है अगस्त में लगता है। और छेशु मेला कहाँ होता है, ये भी लाहौल स्पीति में, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सलहार, ये फसल काटने से पहले मनाया जाता है उत्सव। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके उत्सव जो कि लाहौल स्पीति के हैं। आगे बात करते हैं हम मंदिरों की। त्रिलोकीनाथ मंदिर या त्रिलोकनाथ भी इसे कह दिया जाता है। यहाँ पे जो है स्टूडेंट एक उत्सव जो अभी हमने देखा कौन सा, दैट इज़ पोरी उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है त्रिलोकीनाथ मंदिर में। त्रिलोकीनाथ में किसकी मूर्ति है, अवलोकितेश्वर की मूर्ति है। ताबू मठ स्पीति नदी के किनारे स्थित है। गुरु घंटाल गोम्पा पद्म संभव ने बनवाया था। पद्म संभव ने यहाँ पे लाहौल स्पीति में बुद्ध जो एक धर्म है उसका प्रचार प्रसार किया था। इस पर घंटाल उत्सव भी मनाया जाता है। की मॉनेस्ट्री की बात करें, ये काजा में सबसे ऊंचा मठ है। मुकला देवी का यहाँ पे मंदिर है जो कि अजय वर्मन ने बनवाया था। विद्युत परियोजनाओं की बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, रोंगटोंग परियोजना कहाँ पे है, ये लाहौल स्पीति में स्पीति नदी पर बनी हुई है। 2 मेगावाट की बिजली यहाँ पे बनती है। यहाँ पर रोंगटोंग नाला भी स्थित है। थिरोट परियोजना, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ पे है, ये थिरोट जो है वो थिरोट नाला चिनाब की सहायक नदी है उस पर बना हुआ है और लाहौल स्पीति में। लोक नृत्यों की बात करें अगर, शान, शाबू, शहरी, घूरे, घारफी, सबसे पुराना ये यहाँ का है घारफी, ये सभी लोक नृत्य लाहौल स्पीति के हैं। तांडी, तांडी जो है द्रौपदी ने यहाँ पर तन छोड़ा था ऐसा माना जाता है। और ये माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ जो थे वो यहाँ पे दफनाया गया है उनको, ऐसा मान्यता यहाँ की है। घाटियों की बात करें अगर, चंद्रा घाटी, चंद्रा घाटी का पुराना नाम रंगोली भी है। छोपन, ये लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है। छोपन चोटी चंद्रा घाटी में ही स्थित है। तो कई बार ऐसे थोड़े से डीप क्वेश्चन भी अब आने लगे हैं पेपर में आपके। भागा घाटी की बात करें, स्थानीय नाम घाहर है इसका। और केलोंग जो कि लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है, ये इसी घाटी में स्थित है। केलोंग में जो है वो गोची मेला भी मनाया जाता है या लगता है। अब कुछ एडिशनल क्वेश्चन, जैसे कि 1857 में A.W. हाइड ने लाहौल स्पीति में आलू की खेती जो थी वो शुरू करवाई थी। रेजिन अंगूर रिसर्च स्टेशन कहाँ पे स्थित है, थिरोट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कुठ और मेवे अनुसंधान केंद्र, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कहाँ पे है, केलांग में है। लाहौल के जो करू पतिश, काला जीरा, रतनजोत के लिए बहुत प्रसिद्ध है। छांग, यहाँ छांग देशी शराब को कहा जाता है। छांगचा, नमकीन चाय को वहाँ पे कहा जाता है। और यहाँ पे लाहौल स्पीति में सबसे कम उद्योग देखने को मिलते हैं। ठीक है, सब विश्व में सबसे ऊंचा ये एक क्षेत्र है, जैसे सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप काजा में है। डाकघर की बात करें हम, हिक्किम पोस्ट ऑफिस, ठीक है। गांव की बात करें, किब्बर, लोसर जो कि स्पीति घाटी का अंतिम गांव है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पे ये भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें स्पीति घाटी का शाब्दिक अर्थ क्या है, मणियों की भूमि, पूछा गया आपसे प्रश्न है टेट एग्जाम में। लाहौल का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, जो है खोकसर है। ये 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए। अंगूर रिसर्च स्टेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो स्टूडेंट ये जो स्पीति है, स्पीति का मणियों की भूमि है, कई बार ऑप्शन में आपको रत्न भूमि भी दिया होता है, मणि या रत्न भूमि, तो एक ही मतलब है। अब हम इससे रिलेटेड करते हैं हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन। आपको पता है एक चीनी यात्री जिनका नाम है हॉन्सोंग, इन्होंने कब जो है लाहौल की यात्रा की थी, 635 ईस्वी में। लाहौल के कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने कुल्लू को अपने अधीन करा था, तो राजा राजेंद्र चंद। मैं आपको प्रीवियस ईयर ही हिस्ट्री के करवा रही हूँ फिलहाल।
जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो हिमाचल हिस्ट्री है, मैं आपको बताना चाहूँगी जो कुछ पार्ट हिमाचल हिस्ट्री का आपकी NCERT की किताबों में भी दिया हुआ है, पर वही है कि आपको ढूंढ के करना पड़ता है। तो जो ये प्लेलिस्ट है, जो ये वीडियो मैं जिस प्लेलिस्ट में डाल रही हूँ हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज़ में, उसमें स्टार्टिंग में हम 4 पार्ट हिस्ट्री HP हिस्ट्री की अलग से पार्ट कर रहे हैं। उसमें 4 पार्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ। NCERT क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, प्लस उसमें एडिशनल क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो जो अब ये 12 पार्ट हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट के रहेंगे, उसके बाद जो NCERT के अभी हमारे हिस्ट्री के टॉपिक बचे हुए हैं हिमाचल हिस्ट्री के, वो भी हम कवर करेंगे, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं थोड़े से। जैसे आप TGT PGT कमीशन देते हैं या कोई अभी हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन जो है डीप भी आने शुरू हो गए, चाहे वो जनरल सा भी एग्ज़ाम हो, जैसे क्लैरिकल, अलाइड सर्विसेज, अदर एग्जामिनेशन, उनमें भी ये क्वेश्चन। और NCERT में जो चीज़ें हैं यूजुअली हम पढ़ते नहीं हैं, HP की हिस्ट्री मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता भी नहीं होगा, लेकिन है NCERT की, और वो 4 पार्ट कवर कर चुके हैं। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे, इसी सीरीज़ में कंटिन्यू रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से, जो स्पीति के पहले पुराने शासक हुआ करते थे, उन शासकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें कहा जाता था नोनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शताब्दी में लाहौर कश्मीर का भाग रहा था? 8वीं शताब्दी में लाहौर कश्मीर का भाग रहा था। अगला क्वेश्चन है, जो मुकला देवी का मंदिर है, ठीक है, वो किस राजा ने बनवाया था? प्रताप सिंह ने मुकला देवी जी का मंदिर लाहौल स्पीति में प्रताप सिंह वर्मन ने बनवाया था। तिब्बत आक्रमण के समय पे कुल्लू और लाहौल स्पीति किसके अधीन था? जब तिब्बत आक्रमण हुआ था तो कुल्लू और लाहौल दोनों ही जो थे वो लद्दाख के, ठीक है, लद्दाख के अधीन थे, उसके अंतर्गत थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन से सन में जो लाहौल था सिखों के कब्जे में था? ठीक है, तो ये आया हुआ प्रश्न है। 1840-41 में लाहौल सिखों के अधीन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन से सन में जो कनिंघम थे, कौन थे? कनिंघम, इन्होंने लाहौल की यात्रा कब करी थी? 1839 में। 1846 में 46 में अमृतसर संधि हुई थी। इस संधि में जो थे वो अंग्रेज और कौन से राजा थे? दैट इज़ गुलाब सिंह, इनके बीच में ये हुई थी, अंग्रेजों और गुलाब सिंह के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन से ऐसे राजा थे जिसे जो थी एक उपाधि, राय बहादुर की उपाधि दी गई थी? तो राजा का नाम है अमीर चंद। कब दी गई थी? 1917 में दी गई थी राय बहादुर की उपाधि। अगला क्वेश्चन है आपका कि लाहौल स्पीति जिला, मैंने आपको कहा था लाहौल और स्पीति दोनों जो है 1960 में, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में विलय एज अ डिस्ट्रिक्ट इनका कब हुआ था? 1966 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लाहौल स्पीति ब्रिटिशर्स के अधीन कब रही है? 1946 में लाहौल स्पीति ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्पीति के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने जो था वो कुल्लू पर आक्रमण किया था और अपना करदाता बना लिया था? तो जो फेमस राजा थे राजेंद्र सेन, उन्होंने जो था वो कुल्लू पर आक्रमण करके कुल्लू को अपना करदाता बना लिया था। अगला क्वेश्चन है, स्पीति के बारे में एक लाइन है, ये किसने कही है? क्या लाइन है कि ये स्थान, स्पीति की जगह के बारे में कहा था, ये स्थान मनुष्यों के योग्य नहीं है, यानी मानव यहाँ पे नहीं रह सकते, इस तरह से कहा था। ये किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा दैट इज़ रुडयार्ड किपलिंग। तो ये कुछ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हिस्ट्री से रिलेटेड लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हम करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, दैट इज़ कुल्लू। कुल्लू से भी बहुत सारे प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं। अगले पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ हमारी पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आपकी कोई पर्टिकुलर क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। नीचे नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी हमें DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।